एपी, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। वैसे तुम्हारा ये जो पी मतलब प्रोग्रेशन ना 3 टाइप का होता है। प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक तो एपी होता है, फिर जीपी होता है, और एक तो एचपी होता है। तुम लोग को सिर्फ एपी पढ़ना है। एपी को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी, है ना। इसका मतलब वैसे टर्म, है ना, वैसे टर्म जो तुम्हारा किस में समान में जाएगा, है ना। कैसे? समान में, यानी समान अंतर में, है ना, समान अंतर में। हो गया। जो भी एक दिया है डिजिट तुम्हारा किस में जाएगा, और ऐसा श्रेणी रहे जो कि किसी अंतर में जाएगा, है ना, किसी अंतर में, यानी किसी डिफरेंस में जो जाता है ना, सेम टू सेम डिफरेंस में जाता है, उसको एपी बोला जाता है। कोई भी सीरीज जो रहेगा वो किसी सेम डिफरेंस में जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख दे 1 3 5 7 9 ऐसे करके, है ना। देखो इसका डिफरेंस सेम है ना। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। जैसे इसका डिफरेंस कितना है? +2 है, +2 है, +2 है, +2 है ना। वही उसी को उल्टा करके लिखेंगे तो देखो 9 7, है ना, 5 3 1, इधर आएगा कहाँ जाएगा? -1। तो इधर से भी देखो कितना डिफरेंस हो रहा है? -2 -2 -2, सेम डिफरेंस में। जैसे भी हो लेकिन सेम डिफरेंस में रहना चाहिए। हो गया। जैसे हम यहाँ से लिख दिए 20 22 24 26 ऐसे करके डैश डैश जाते ही रहेगा। तो वैसे वाला सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। 5 9 13 17 ऐसे करके जा रहा है। ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? सब में देखो 4 प्लस है, 4 प्लस है, 4 प्लस में है। हो गया। जिधर से भी हो लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। और एक्चुअली जो डिफरेंस निकाला जाता है कि कौन कैसे निकाला जाता है, उससे जस्ट बाद वाला नंबर से इसको सब्सट्रैक्ट करके निकाला जाए। जैसे भी हो, हम जैसे यहाँ 1 लिखे, यहाँ पर 5 लिखे, इससे इसको घटा के चाहे यहाँ 5 लिखे चाहे यहाँ 1 लिखे, डिफरेंस निकाला जाता है। कैसे? कि उससे नेक्स्ट वाला से पहले वाला को घटा के निकाला जाता है। यहाँ जैसे डिफरेंस बोलेंगे +4 है, हो गया। यहाँ डिफरेंस बोलेंगे -4 है ना डिफरेंस। तो डिफरेंस जो निकालोगे यहाँ पर, ये जो एपी में पढ़ेंगे तो क्या करोगे? पहले वाला से जस्ट उसके बाद वाला से पहले वाला को घटा के चेक करना है कि सेम डिफरेंस है कि नहीं, है ना। जो एपी होता है उसको हम लोग यदि ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे A1, है ना, A2 A3 डैश 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 तुम्हारा मान लो AN तक जा रहा है। हो गया। मतलब उतना हम लोग का टर्म है। जैसे एग्जांपल में बोलेंगे 1 3 5 ये डैश डैश करके तुम्हारा चला गया लगभग 57 तक चला गया। हो गया। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है, ये जो होता है उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्या? फर्स्ट टर्म। पहला वाला को क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म। जिसको किसमें सिंबल से सूचित किया जाता है? ए से, है ना। किससे सूचित किया जाता है? ए से। ये जो लास्ट में रहता है इसको फाइनल टर्म, है ना, यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। हो गया। इसको एन से सूचित किया जाता है या तो ओनली एल से सूचित किया जाता है। हो गया। क्या? एल से, एल या एन से सूचित किया जाता है। हो गया। यहाँ पर और एक चीज तुम्हारा दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कितना ठो है। हो गया। जैसे यहाँ पर 1 2 3 मान लो यहीं तक हम लिए, हो गया। टर्म तो मतलब सीरीज टर्म यहीं तक लिए, तो यहाँ कितना ठो है? 1 2 3 ठो है। तो वो जो होगा ना उसको बोला जाता है एन, है ना। उसको क्या? जितना ठो रहेगा उसको बोला जाता है एन, यानी टर्म बोला जाता है। क्या? टर्म। उसको एन से सूचित किया जाता है। हो गया। तो टर्म मतलब कितना ठो है ना। हाउ मतलब सीरीज में कितना टर्म है। हो गया। और फिर यहाँ पर हम लोग का चाहिए ये तो क्योंकि सेम डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ जो डिस्टेंस रहता है वो क्या? सेम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इधर जो नेक्स्ट आएगा A4 वहाँ भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ओ ठो को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको किससे सूचित किया जाता है? D से, है ना। किससे सूचित किया जाता है? D से। और उसका जो फॉर्मूला होगा D = चाहे तुम A2 - A1 करो, है ना, चाहे A3 - A2 करो, क्योंकि सब जगह सेम होना चाहिए, है ना। चाहे A4 - A3 लिखो, ऐसे करके जो भी लिखो, सिर्फ एक तो लिखना है, वैसे नहीं सब, सिर्फ जैसे सेम होना चाहिए ना। ये होता है D = हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर एक तो होता है लास्ट टर्म = है ना। लास्ट टर्म, है ना। यदि मान लो लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो लास्ट टर्म = जिसको किससे? एन या तो एल से सूचित किया जाता है, वो होता है तुम्हारा फॉर्मूला A+,
n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। हो गया, बस इतना ही। तुम लोग को खाली इतना देखना है कि ये मेरा सीरीज में डिस्टेंस सेम है कि नहीं। यहाँ डिपेंड किस पे करेगा, डिस्टेंस पे, यानी डिफरेंस पे सबसे पहले डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंस पर, है ना। ये डिफरेंस यदि सेम आया, है ना, डिफरेंस यदि सेम आया तो क्या बोलोगे, एपी है तुम्हारा, है ना। और यदि डिफरेंस तुम्हारा सेम नहीं आया, सेम नहीं आया तो क्या बोलोगे, नॉट एपी, नॉट एपी, है ना। सबसे ज्यादा मेन क्या है यहाँ पर देखना है, तुम्हारा डिफरेंस तो देखना है। हो गया। किस कंडीशन पे ये तुम्हारा जो दिया हुआ क्वेश्चन थो, प्रॉब्लम थो, तुम्हारा बोल रहा एपी है, और यदि है तो क्यों है ना। दी टैक्सी फार, एक नंबर, दी जो टैक्सी है ना, तुम लोग क्वेश्चन लिख लोगे, टैक्सी फेयर है ना। वो बोल रहा कि ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, है ना। एक तो टैक्सी ड्राइवर है ना, वो जो है ना फर्स्ट किलोमीटर के लिए यदि जाता है तो लेता है 15 रुपीज़। कितना, 50 रुपीज़ लेता है। हो गया। यदि फर्स्ट किलोमीटर तेरा लेके गया तो कितना रुपया लेगा, 15 रुपया लेगा। हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि द फर्स्ट किलोमीटर, है ना, एंड Rs8 फॉर ईच नेक्स्ट किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट किलोमीटर कौन आएगा, हो सकता है 12, थर्ड, है ना, ये 4, ये सब किलोमीटर आएगा ना। तो नेक्स्ट जो भी किलोमीटर जाएगा ना, वो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए जो जाएगा वो लेगा तुम्हारा कितना रुपया करके, 8 रुपया करके लेगा प्रत्येक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए। कितना रुपया करके लेगा, 8 रुपया करके। तो तुम्हारा फर्स्ट किलोमीटर जो गया, है ना, वो लिया 15 रुपया। हो गया। नेक्स्ट जो तुम्हारा 20 किलोमीटर जाएगा ना, तो उस टाइम तो 15 तो यहाँ ऐड है ही, लेकिन प्लस 8 रुपया भी और लेगा ना। वैसे ही थर्ड किलोमीटर जाएगा 15 तो लेगा ही, प्लस 8 रुपया इधर भी अटैच था, प्लस और 8 रुपया लेगा। वैसे ही फोर्थ किलोमीटर यदि जाएगा तो तुम्हारा कितना, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस क्या दिख रहा है, मतलब डिफरेंस क्या दिख रहा है, डिफरेंस जो दिख रहा है ना, डिफरेंस सब जगह हम लोग का दिख रहा है क्या, 8 रुपया दिख रहा है ना सब। स्टार्टिंग से पहला स्टार्टिंग 15 लिया, उसके बाद कितना हो जाएगा, 23 जाएगा, उसके बाद कितना जाएगा, 31 जाएगा ना, उसके बाद कितना जाएगा, 39। सब जगह जो हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है ना, वो है तुम्हारा 8 रुपया जा रहा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रॉब्लम इज इन एपी, है ना। क्या बोलेंगे, दिस प्रॉब्लम, है ना, इज इन एपी, मतलब ये जो प्रॉब्लम बोला गया है ना, ये किसमें है, एपी का फॉर्म में है। हो गया। तुम लोग को बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म, 4 गो टर्म लिखना है। हो गया। इफ 1 नंबर में तुम्हारा दिया है a = 10 और d = भी 10 दिया है। हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि d = होता है a2 माइनस a1। हो गया है, d = होता है हम लोग का a2 माइनस a1, है ना। तो हम लोग को a1, ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसको लिखा जाता है a1 होने से ना, फर्स्ट टर्म ये वाला। तो यहाँ से हम लोग a2 निकालेंगे, तो a2 निकालेंगे तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी d प्लस a1, है ना, यही ना होगा। वैसे ही फिर नेक्स्ट यदि बोलेंगे d = a3 माइनस a2 होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर a3 निकालेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा d प्लस a2। होगा। यानी सब में d के साथ पहले a1 जोड़ेंगे, d के साथ a2 जोड़ेंगे, नेक्स्ट वैसे ही करे जाएगा तो d4 निकालेंगे तो क्या करेंगे, d के साथ a3 जोड़ेंगे, नेक्स्ट वैसे ही निकालेंगे तो a5 निकालेंगे तो d के साथ a4 जोड़ेंगे ना। वैसे चले जाएंगे तो an = क्या हो जाएगा, बोलो तो यहाँ पर d के साथ किसको जोड़ेंगे, n माइनस 1, जस्ट इससे पहले वाला वो ना होगा। देखो यहाँ 5 है तो 4, तो n से 1 घटा देंगे वही ना होगा, तो वही हो जाएगा। तो हम लोग को कितना निकला है, 4 को निकालना है, 4 को, कितना को, 4 को दिया है ना। a1 है, a1 = कितना है, 10, d = तुम्हारा 10, a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस a1, यानी 10 प्लस 10 = 20। वैसे ही a3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस a2, है ना। तो इसमें 10 प्लस 20 ये जाएगा तुम्हारा 30। वैसे ही चला जाएगा, वैसे बनाते जाओ 4 गो। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a4 निकालेंगे तो 40, a5 निकालेंगे तो 50। एपी गिवन है ना, गिवन एपी सब है ना, मतलब एपी दिया हुआ है,
दिया है। तुमको यहाँ पर राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म है ना, प्रथम पद, प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है। फर्स्ट टर्म कौन होता है, ए निकलना है। कॉमन डिफरेंस यानी सर्व अंतर लिखते हैं, सर्व अंतर, सब जगह समान जो रहता है उसको डी से सूचित किया जाता है। एक नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 1 -1 -3 डैश डैश करके, वो कहाँ तक जाएगा पता नहीं है ना। तो यहाँ पर से हम लोग को क्या निकलना है, पहले प्रथम टर्म है ना, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो कौन वाला होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन होगा, 3 ना होगा, ए इज इक्वल टू 3, जो फर्स्ट में होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, हो गया। और हम लोग को नेक्स्ट निकलना है डी, कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बोले थे A2 - A1, A2 हम लोग का कौन है, ए वाला, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, इतना ही करना है।